बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का ज्वाइन करने के लिए। और हमारा नया शो आ रहा है गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान। इस माहौल में जब हंसने की बहुत ज़रूरत है, लोग हंसेंगे, खेलेंगे, मुस्कुराएंगे। और मैं इस डॉन का किरदार निभा रहा हूँ, साथ साथ में बाकी सारी इस पूरी फिल्म जो हम लोग करते हैं, बॉलीवुड को, हिंदी फिल्म को ये ट्रिब्यूट है। तो उसके उसमें लोग हंसाने की इंटेंट में हंसेंगे, मजा करेंगे। एंड और आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू मीडिया का, कि इस दौरान भी जब लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, अब धीरे धीरे निकलना शुरू हुए हैं, आप लोग हमेशा काम करते रहे हैं, हमें सूचनाएं देते रहे हैं, इस तरह की आप कवर करते रहे हैं। आपका बहुत बहुत थैंक यू। एक्चुअली शो के बारे में, हाय हाय एवरीवन, शो के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि ये शो की यूएसपी है स्टार कास्ट। ओके। और सबसे पहले तो मैं इस बात पे शो शुरू होते ही मुझे ये थोड़ा सा डर था कि सुनील जी बैठे हुए हैं और मतलब इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सुनील जी को हंसाएंगे। जिन्होंने अब तक सबको हंसाया है, वो इतनी टेंशन वाली बात थी कि हम सुनील जी को हंसाएंगे। तो वो चलो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई कि सुनील जी भी हंसा रहे हैं। क्योंकि पहले 2 एपिसोड्स मैंने जो किए थे उसमें मैं देख रही थी कि सुनील जी बैठ के हंस रहे हैं। सो वो मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। और सबसे बेस्ट कि मैंने अपने सबको यही कहा है कि इसमें आप कहाँ दिख रहे हो या क्या नहीं दिख रहे हो। जैसे मैंने अभी देखा, मुश्किल से मैं अपने आप को देख पाई हूँ, लेकिन शो को हंसाना, लोगों को हंसाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस तरीके से इस शो की कास्ट इस शो की यूएसपी है। तो जो भी सारे आर्टिस्ट है, सिद्धार्थ है, परितोष है, सुगंधा है, संकेत है, तो उपासना जी है, अरे बाप रे सॉरी, उपासना जी तो क्वीन ऑफ कॉमेडी। तो वो सब कुछ अपने में बेस्ट है। तो इस शो में मुझे लगता है दर्शकों को स्पेशली कोई लॉजिक ढूंढने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एंजॉय करो, हंसो। आज के डेट में हंसना बहुत इम्पोर्टेंट है। नमस्कार पूरे मीडिया को। और बहुत ही खुशी है ये शो आ रहा है आफ्टर लॉकडाउन। एक्चुअली घर बैठे बैठे लग रहा था कि बस अब मैं और खाना नहीं बना सकती हूँ, प्लीज मुझे कैमरा दे दो और मुझे कैमरे के सामने परफॉर्म करना है। तो बाकी लोग भी जो घर थे, कॉमेडी की बहुत जरूरत थी, तो फाइनली ये शो आया है। और इट्स लाइक कमिंग बैक टू होम। सभी लोग हैं, सभी आर्टिस्ट के साथ ऑलरेडी मैंने काम किया है और बहुत मजा आता है। ईच एंड एवरी वन, सुनील है, शिल्पा है, उपासना जी है, संकेत है, सूरी है, सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ के साथ तो सिद्धार्थ का सेकंड शो था जो हमने साथ में किया था। परितोष है। तो पूरी टीम जो है, स्टार कास्ट बहुत अच्छी है और बहुत ज्यादा मजा आता है सेट पे भी। और बाकी शो की बात है तो जैसे मूवीज हैं, अभी शो में ऐसा है कि अभी लड़कियां भी लड़के ही बन रहे हैं, तो हमारा काम बहुत कम है। लेकिन फिर भी आप बीच बीच में हमें आप देख सकते हैं जहाँ जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होगी। तो अभी बस लड़कियां लड़के बन रहे हैं, तो मैंने प्रोड्यूसर से रिक्वेस्ट की है कि प्लीज लड़कियों को भी लड़के बनाए जाए और हमें एज लड़का शो में दिखाया जाए। तो बहुत जल्दी आप हम सबको सब कुछ करते देखेंगे। मेरे को इस शो में सबसे अच्छी बात तो ये लगती है कि इसकी जितनी भी स्टार कास्ट है उसके साथ मैं बहुत काम कर चुकी हूँ और सारे फैमिली की तरह हैं। और जिनके साथ मैंने नहीं भी किया है, जैसे सिद्धार्थ के साथ मैंने बहुत काम नहीं किया, मैंने कुछ ही काम किया, लेकिन मैं उसके साथ बहुत कंफर्टेबल हूँ। सारे एक्टर्स इतने बढ़िया हैं कि मैं क्या बताऊँ। मुझे बहुत बहुत मजा आ रहा है इन सब के साथ काम करने में। फिर जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ भी मेरा ये 3rd या 4th शो है। तो जब आप उन लोगों के साथ बार बार काम करते हैं तो वो फैमिली हो जाती है। और हम लोग, शिल्पा ने बिल्कुल सही कहा कि हम स्टार कास्ट इसकी यूएसपी है। और बाकी तो सब सुनील ने कह ही दिया कि बहुत अच्छा है कि लॉकडाउन के दिनों में अभी इतना स्ट्रेस रहा है, इतना लोग टेंशन में रहे हैं, प्रॉब्लम्स में रहे हैं। तो उस टाइम अगर हम कॉमेडी शो लेके आ रहे हैं, स्टार भारत कॉमेडी शो लेकर आ रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा है लोगों को हंसाना। मुझे हमेशा लगता है कि ये जो टेंशन वाली चीजें होती हैं, रोना धोना, मेरे को ये कभी भी अच्छा नहीं लगा। जो क्राइम और ये सब चीजें होती हैं, मुझे लगता है हमेशा हंसाना लोगों को वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है और वही बेस्ट है। हम लोग तो नए नए किरदारों में आपको नजर आने वाले इस शो में। और मैं सेल्फी मौसी के किरदार में वापस दिखूंगा। और
पूरी टीम ही बहुत कमाल है, जैसा कि सबने कहा है कि ये स्टारकास्ट यूएसपी भी है। और सुनील भाई जब साथ में हैं और उनकी परफॉर्मेंस मैं जब देखता हूँ, मैं तो बहुत देर तक निकल नहीं पाता उस चार्म से, उस एनर्जी से जिसमें वो परफॉर्म करते हैं। सुगंधा इतना अच्छा परफॉर्म करती हैं, हम लोग तो बहुत बहुत पहले से परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। और शिल्पा जी के साथ मैं फर्स्ट टाइम काम कर रहा हूँ, पर बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत प्यारी हैं। और डॉक्टर संकेत भोसले इतने कमाल आर्टिस्ट हैं, सब आर्टिस्ट बहुत कमाल हैं। और मेरे लिए तो ये पूरी स्टारकास्ट जो नीति प्रीति ने मिलकर इकट्ठा की है, यही बहुत कमाल है। और इसका क्रेडिट वाकई नीति प्रीति को जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत चुन के अच्छे कलाकारों को लिया है इस शो में। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शो सभी लोगों को बहुत पसंद भी आएगा। और जितनी मेहनत सब कर रहे हैं, आई होप ये शो बहुत लोगों को पसंद आएगा। बहुत लोग जो इस टाइम में परेशान रहे हैं, तकलीफों में रहे हैं, वो सब दूर हो जाएगा इस शो के साथ। हाय एवरीवन, हेलो जी सबको। हेलो। सबने तो सब कुछ कह दिया है, तो मेरे हिस्से बस इतना ही बचता है कि मैं कहूँ हाँ सही बात है। इन सब लोगों के लोग अलग अलग लेवल पे फैन हैं, मतलब सबको लोग अलग अलग ढंग से एडमायर करते हैं, और ये सब एक साथ कॉम्बो मेरे ख्याल से पहली बार आ रहा है। और किसी भी शो में इतने तरह के पागल लोग एक साथ आ रहे हैं, तो ये बहुत खूबसूरत बात है। और मतलब मैं तो सबका फैन ही हूँ सच में। कॉमेडी में इससे कम ही करने को मिलती है, मैं एंकर में ही ज्यादा काम कर रहा होता हूँ। तो मेरे लिए तो एक सुनील सर का एक डायलॉग है, आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम एन इंस्टीट्यूशन। तो एक्चुअली ही इज नॉट एन एक्टर, ही इज एन इंस्टीट्यूशन। तो हमारे लिए तो लर्निंग प्रोसेस है कि उनके साथ स्क्रीन शेयर करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, सबके साथ। मैं आपको एक बात बताऊं, उपासना जी ने 10 साल पहले मुझे एक शो में जज किया था, 10 साल पहले। और 10 साल बाद आपने इसको जज किया? हाँ, तो मुझसे जो भी गलती हो जाए, आने वाली मैं जो भी गलत करूं, सारी गलती सारा दोष उपासना जी का है, उनकी जजमेंट का है। तो ये अच्छी बात है। और मतलब सबके साथ हम लोग लास्ट ईयर एक शो करने वाले थे सुगंधा के साथ, हमने कुछ एपिसोड भी किए थे, करवा नहीं पाए। तो जितनी चीजें गलत होती रही है, वो सब इस बार सही हो रहा है, तो मेरे ख्याल से आगे भी बहुत सही होने वाला है। तो हाय हाय हमारी पूरी गैंग्स ऑफ फिल्मिस्तान की पूरी फैमिली को हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, नमस्ते। पूरी मेहनती टीम है, बहुत ही एक्साइटिंग शो है। सब कुछ तो पारितोष ने बता ही दिया है आपको, तो सभी का सब कुछ, उसके लिए मेरी भी हाँ है। और पूरी टीम मिलकर बहुत मेहनत कर रही है। हम लोग रात को 2-2 बजे तक शूटिंग कर रहे हैं, और मेरे हाथों में मेहंदी भी लग चुकी है, तो आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बनाऊं कई बार। और मुझे ऐसा लगता है कि हर ये शो में एंटर करते ही मुझे लगा कि लाइफ में हर कॉमेडियन को कभी ना कभी लड़की बनना ही पड़ता है, और मेरा वो वक्त आ चुका है। तो और उधर वहाँ पे सबसे चैलेंजिंग चीज ये लगी कि व्हेन यू क्रॉस ड्रेस, तो क्रॉस ड्रेसिंग के वक्त हमारे सामने जो है जिन्होंने इतनी उम्दा क्रॉस ड्रेसिंग की हुई है, जैसे सुनील हो गए, जैसे सिद्धार्थ हो गए, जैसे पारितोष हो गए, इतने अच्छे से बने हैं, तो इनके सामने लड़की बन के परफॉर्म करना, इनके साथ परफॉर्म करना, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सब लोग हमें जज कर रहे होते हैं। तो आप और लड़की के सामने लड़की बनना, ओह अगर वो उस गैग में हुए तो काफी ऐसा लगता है कि मतलब कहते हैं ना कि अब मैं पहली बार इसमें लड़की बना हूँ, तो लेकिन सबके सपोर्ट से, सबके पॉजिटिविटी से ये किरदार भी काफी अच्छा मतलब वहाँ पे सराहा गया, मतलब काफी पॉजिटिविटी मिली उस किरदार को। अब बस ऑडियंस की वेट है कि वो कब देखेंगे और उन्हें कैसा लगता है। आई होप एवरीथिंग गोज वेल, फिंगर्स क्रॉस्ड, and God bless to the whole team. All the best. And thank you for the interview thing. Thank you media. एग्जिट कर रहे हो क्या तुम? लास्ट लाइन बोल। नहीं, लास्ट लाइन। और दूसरी बात ये है कि बीइंग अ डॉक्टर, मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं लोगों को सबसे बेस्ट मेडिसिन दूँ, एंड लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। तो इस बार लाफ्टर देने का मौका मिल रहा है फिर से, तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ इस बारे में।